अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर थर्ड है। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास बेस करेंसी क्या होती है, कोड करेंसी क्या होती है, मेजर और माइनर जो करेंसी पेयर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। वर्डिंग से आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें डिफिकल्ट लगनी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। स्क्रीन के ऊपर जाकर हम लाइव स्क्रीन के ऊपर जाकर हम देखेंगे कि बेस करेंसी हमारे पास कौन सी है, कोड करेंसी क्या होती है और मेजर और माइनर करेंसीज कौन कौन सी है। जैसे कि कोड स्टार्ट करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जस्ट आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जो एक बिगनर बंदे के लिए ज़रूरी है, सीखने के लिए जो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं और उसे इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। मैं जस्ट वही चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो ये हम स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे। जैसे कि वर्डिंग से ये चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो लाइव स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, पीसी की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास मेजर करेंसी पेयर्स कौन कौन से हैं, माइनर करेंसी पेयर्स कौन कौन से हैं और बेस करेंसी क्या होती है और कोड करेंसी जो है वो क्या होती है। क्लास नंबर थर्ड है और अगर आप लोग जो है वो डायरेक्टली इसी क्लास के ऊपर है और आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हुई, तो हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है विजिट कर सकते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हैं। मैं दोबारा से चीज़ें रिपीट कर दूँ कि हमने जो इस लेक्चर के अंदर चीज़ें देखनी है वो कौन-कौन सी हैं। पहले हमने देखना है कि करेंसी पेयर क्या होता है, ठीक है? फिर हमने देखना है कि बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है। फिर हमने देखना है कि मेजर पेयर्स कौन से हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हैं, ठीक है? फिर हमने देखना है कि माइनर करेंसी पेयर्स कौन से हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर जिनको हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम सबको ट्रेड नहीं करते। जैसे कि मैं अक्सर बार-बार एक ही वर्ड यूज़ करूँ कि भाई आप लोगों को जस्ट वही चीज़ें बतानी है जो काम की और आपके लिए ज़रूरी हैं, सीखने के लिए ज़रूरी हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के करेंसी पेयर क्या होता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट के अंदर भी आप लोगों को जो है वो बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है। पेयर्स मीन क्या? अब यूरो जो है वो एक करेंसी है, यूएसडी जो है वो एक करेंसी है। यूरो किसकी करेंसी है? यूरोप की करेंसी है। यूएसडी जो है वो यूएसडी की करेंसी है, ठीक है। तो अब ये एक पेयर बन गया ना, यूरोप की करेंसी और यूएसए की करेंसी ने मिलकर क्या बना दिया भैया? एक पेयर बना दिया, एक करेंसी पेयर बन गया। ये एक सिंगल करेंसी, ये एक सिंगल करेंसी, दोनों करेंसीज ने मिलकर क्या बना दिया? एक पेयर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने जो ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो करेंसीज नजर आएंगी पेयर की फॉर्म में आएंगे। यूरो यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस डॉलर यही है, यूएसडी, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, ओके। तो ये है हमारे पास जी करेंसी पेयर। समझ आ गई कि जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग है वो करेंसी पेयर्स की फॉर्म में आती है। इस तरह AUD USD ये एक ऑस्ट्रेलिया की करेंसी और यूएस की करेंसी ने मिलकर एक पेयर बना दिया, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है कि ये इस वजह से होता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है। क्यों होती है? क्यों इस वजह से होती है कि जब आप यूरोपीय करेंसी खरीद रहे होते हैं तो आपको लाजमी तौर पर दूसरी करेंसी की देनी ही पड़ती है, ठीक है। आप किसी बंदे को खुद से अपनी जेब से कुछ देंगे तो तभी वो अगला बंदा ना आपको कुछ देगा ना। तो यही चीज़ होता है कि इस वजह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यूरो यूएसडी एक पेयर है, AUD यूएसडी एक पेयर है, ठीक है। इस तरह करेंसी पेयर्स हैं, ये सारे करेंसी पेयर्स ही हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी बेस करेंसी और कोड करेंसी। अब बेस करेंसी क्या होती है? जो स्टार्ट के अंदर होगी हमारे पास, यूरो जो है ये हमारे पास बेस करेंसी है, यूएसडी जो है वो कोड करेंसी है। इस तरह अगर यूएसडी स्टार्ट के अंदर आ जाता, यूरो इस साइड पे आ जाता, तो यूएसडी हमारे पास बेस करेंसी होती और जो यूरो जो है फिर हमारे पास कोड करेंसी होती है, ठीक है। अब बेस करेंसी जो है वो स्टार्ट के अंदर आ जाती है और जो कोड करेंसी होती है वो बाद में आती है, ठीक है, ये स्लैश के बाद। ओके, अब AUD हमारे पास बेस करेंसी है, यूएसडी जो है वो कोड करेंसी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो है वो 1 यूरो खरीदना है, ठीक है, तो आपको कितने डॉलर देना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने 1 किलो आम खरीदने हैं, तो 1 किलो आम खरीदने के लिए आपको जो है वो कितने PKR देने पड़ेंगे या कितने INR देने पड़ेंगे। सपोज करें कि 300 रुपये किलो आम है, तो 1 किलो आम खरीदने के लिए आपको 300 जो है PKR देना पड़ेंगे या 300 INR देना पड़ेंगे। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है बेस करेंसी और कोड करेंसी, ठीक है। मीन के बेस करेंसी खरीदते वक्त आपको कितनी कोड करेंसी देनी पड़ेगी। मीन के आपको अगर आपने 1 यूरो खरीदना है, ठीक है, 1 यूरो खरीदना है, सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई चलो 1.1 की एग्जांपल लेते हैं। 1.1 यूरो खरीदना है आपने, तो आपको जो है वो कितने USD देने पड़ेंगे जी, ठीक है। वो आपको देने पड़ेंगे जी 2 USD, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 USD देने पड़ेंगे, 3 USD देने पड़ेंगे एक जो है यूरो खरीदने के लिए। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। ये भी बस अपने माइंड के अंदर बिठा लो हमें इसकी, भाई क्या हमें कितने USD देने पड़ेंगे, फिर हमें जो है 1 यूरो मिलेगा, ये वो नो, डीपली जाने की जरूरत नहीं है भाई, कंफ्यूजन होगी, दफा करो बस। अब चलते हैं जी हम थोड़ा नेक्स्ट। अब बेस करेंसी कोड करेंसी हो गया। अब हमारे पास मेजर पेयर्स कौन से हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर? मेजर पेयर्स हमारे पास यूरो USD है, GBP USD है, USD JPY है, ठीक है। उसके बाद AUD USD है, NZD USD है, USD CAD है। ये हमारे पास मेजर करेंसी पेयर्स हैं। बस ये भी अपने अपने माइंड के अंदर हल्की फुल्की चीज़ें रखनी है कि मेजर पेयर्स कौन कौन से हैं। अब माइनर पेयर्स कौन कौन से हैं? यूरो GBP है, यूरो AUD है, GBP JPY है, ये हमारे पास माइनर है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी होते हैं एक्जोटिक
पेयर्स कहते हैं उसको, ठीक है, उसकी तरफ तुमने जाना ही नहीं है, वो इस वजह से मैंने लिखे ही नहीं है। माइनर्स की तरफ भी हमने जाना ही नहीं है क्योंकि हमने इसको ट्रेड ही नहीं करना। मैंने आपको कहा है कि भाई भाई वही चीज़ें करनी है जो मज़ेदार और जो हमारे काम आने वाली है। अब मेजर पेयर्स में से हमने हर चीज़ के अंदर नहीं घुसना। अगर हर चीज़ के अंदर या हर पेयर के अंदर घुसोगे तो मेरी बात याद रखना मेरे भाई, कभी भी आप जो है प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। ओके, अपना टाइम वेस्ट करोगे। हमने किन किन चीज़ों को ट्रेड करना होता है, सिंपल बता दो। आप बिगिनर हैं, यूरो को ट्रेड करो, ठीक है, उसके बाद जो है AUD को ट्रेड करो, ठीक है, USD JPY को ट्रेड करो, बस ये 3 पेयर्स को ट्रेड करो, आपके लिए काफ़ी है। उसके साथ आप गोल्ड को ट्रेड करो, ठीक है, ये 4 चीज़ें। गोल्ड वैसे काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन इसके अंदर भी हल्के-फुल्के पंगे लो, ठीक है, क्योंकि डेमो करोगे ना, हल्के-फुल्के पंगे लोगे तो तभी आपको चीज़ें जो हैं वो जाके समझ आएँगी। अगर आपने सिर्फ करेंसी पेयर्स के अंदर करना है तो यही करेंसी पेयर्स आपके लिए काफ़ी हैं। मज़ीद डीपली भाइयों वाला मशवरा दूँ तो वो ये है कि मेरे भाई, सिर्फ यूरो को ट्रेड करो, बस इसको मास्टर कर लो। हम मकसद क्या है? पैसा कमाना ना। पैसा कमाना क्या है भाई? तो पैसा कैसे बनेगा? जब एक ही चीज़ को मास्टर कर लो, समझ आ गई ना? तो ये भाई सारा सीन है। बहुत ज़्यादा डीपली जाओगे तो भाई कन्फ्यूजन होती जाएगी। दफ़ा करो, डीपली तो जाना ही नहीं ना हमने। ओके हो गया? अब गोल्ड अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे आके सर्च कर लेना है जी XAUUSD। और यार डबल ही हो गया काम। अच्छा, XAUUSD ये आप लोगों के पास आ गया जी गोल्ड। ये गोल्ड आ गया, ठीक है? कि अब हमारे पास ये गोल्ड आ गया। इसको अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास गोल्ड आ गया। अच्छा, अब ये कहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये गोल्ड आ गया, दूसरा यूरो आ गया, किसी भी मैं दूसरे पेयर को सर्च करना चाहता हूँ या दूसरी करेंसी को मैं सर्च करना चाहता हूँ। ये देखें, ये यूरो आ गया, ठीक है, USD आ गया। ये हमारे पास आ गया। अगर ये मैं कहाँ पे देखें, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू इसको बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, 4th लेक्चर, वो इसी के ऊपर होगा कि ट्रेडिंग व्यू को आपने किस तरह यूज़ करना है, कैसे उसके ऊपर अकाउंट बनाना है। ओके, आज का लेक्चर हमारा यही था। होप आप लोगों को जब समझ आ गई होगी।